हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। सो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस? प्रैक्टिस कर भी रहे हो या नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम पूरा फाइल्स देख चुके हैं जो 15 मार्क्स का था, राइट। उसके अलावा कनेक्टिविटी का मैंने एक सीरीज डाली हुई है जिसमें आपका 5 मार्क कवर है। तो ऑलमोस्ट 70 में से 20 तो हमारे खत्म। अब देखते हैं यार एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्टैक। स्टैक जो है वो बोर्ड में आपके 5 मार्क्स की आती है। 5 मार्क्स। अगेन जिसको डाउट है क्या करेगा, वो पॉज कर ले वीडियो, जाके चेक कर ले 2025, 2024, 2023। एनी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन इसका मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इस सीरीज में अगेन स्टैक में हमें 3 चीजों पे कंसंट्रेट करना है। किस किस पर आपको स्टैक पे कंसंट्रेट करना है? एक पुश, एक पॉप, एक पीक और एक डिस्प्ले। पीक का पूछा नहीं जाता, बट पुश, पॉप और डिस्प्ले, ये 3 फंक्शन ऐसे है स्टैक में जो मोस्टली पूछे गए हैं, राइट। स्टैक का एक वर्किंग फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई रिपीट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको याद करना है तो, वैसे इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है और अब तो आपके वाइवा वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं, बट फिर भी अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो एक्चुअल में स्टैक है क्या। लेट्स से एज अ टीचर मैंने आपको बोला कि सारी बच्चों की कॉपी कलेक्ट कर लो, ऑल स्टूडेंट्स की कॉपी आप कलेक्ट कर लो और मैं उसे चेक करूंगा। सबसे पहले कॉपी दी राम ने, फिर श्याम ने, फिर अतुल ने, फिर अजय ने, फिर अनिल ने। तो ऐसी नोटबुक रखोगे, पहले राम की, फिर श्याम की, फिर अतुल की, फिर अजय की, फिर अनिल की। और आप ये कॉपी नोटबुक लेके चल पड़े कहां पर? स्टाफ रूम में। टीचर ने अब कहा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करो आप ये नोटबुक बच्चों को वापस करो। तो अब जब आप वापस क्लास में जाओगे तो सबसे नीचे की कॉपी पहले निकालोगे? सबसे नीचे की नोटबुक निकाल कर बंदे को दोगे? नहीं ना। आप सबसे पहले अनिल की नोटबुक निकालोगे, फिर आप अजय की नोटबुक निकालोगे एंड सो ऑन। तो अनिल भाई साहब इसके अंदर लास्ट में आए थे, लास्ट इन, लेकिन जा कब रहे हैं? फर्स्ट आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब सर हम ये क्यों कर रहे हैं? एमसीक्यू भी तो हैंडल करना है दोस्तों, एमसीक्यू में भी तो क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। क्लियर? अब हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कैसे पुश के फंक्शन बनते हैं, कैसे नहीं बनते, हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे नहीं। नम्स, हमारे पास एक लिस्ट है नम जिसमें कंटेन कर रहा है रैंडम इंटीजर। हमें 2 फंक्शन बनाने हैं, पुश बिग और पॉप बिग। फंक्शन के नाम ऑलरेडी गिवन बाय the this one board, right? So given by the board, check and push all number which have 5 or more digit into stack, और stack का नाम भी इसने दे रखा है big nums। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं def push big, और इसके अंदर एक लिस्ट डाल लेते हैं। लिस्ट का नाम है मेरा नम्स। डन। अब मुझे इस लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ वही स्टैक में डालने हैं। स्टैक का नाम क्या है? स्टैक का नाम है बिग नम्स, जो नंबर ऑफ डिजिट जिसकी 5 और ग्रेटर देन 5 हो। तो हम कैसे डालेंगे? मैं चला रहा हूं एक लूप, फॉर आई इन रेंज length of n nums, this if अगर कभी भी nums of I greater than क्या हो?
9999 4 टाइम 9, तो हमने इसको कर लिया। ये 4 डिजिट नंबर है, लास्ट बिगेस्ट, इसके बाद जो भी नंबर होगा वो 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जो भी बड़ा नंबर है उसे मैं क्या कर रहा हूं, बिग नम्स में पुश कर रहा हूं। बिग नम डॉट अपेंड, माय मिस्टेक, माय बैड, अपेंड, और इसके अंदर मैंने डाल दिया नम्स आई। दैट्स इट, क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट यहां तक। इसका एक और वे अभी बताऊंगा यहां पे। अब एक और बनाते हैं फंक्शन, डेफ पो बिग, और इसके अंदर आपकी पूरी स्टैक ऑलरेडी है। आपको इस स्टैक में से क्या करना है, पॉप भी करते जाना है, डिस्प्ले भी करते जाना है, और अगर आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाए तो आपको मैसेज दिखाना है स्टैक एम्प्टी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं लेट से, मैं सबसे ऊपर की पोजीशन ले रहा हूं लेंथ या टॉप, इसे टॉप बोलते हैं हम। मैं ले रहा हूं लेंथ ऑफ बिग नम -1। पॉप कुछ भी नहीं है, टॉप कुछ भी नहीं है। लेट से अगर आपकी ये स्टैक है 1 7 4 2 9 2 4 8 3 6 8 4 8 2 3 0 1 2, तो ये वाला जो है इसे मैं कहूंगा टॉप। इसको मैंने डिनोट कर लिया यहां से। अब मैंने आपको पहले ही दिखाया था, इसी वीडियो में हमने एक एग्जांपल दिखाया था कि सबसे पहले सबसे लास्ट एलिमेंट निकलेगा तो जो लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा टॉप -1 डन। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहां पे लिखना है प्रिंट बिग नम्स डॉट पॉप आई। पॉप क्या है, प्रीडिफाइंड मेथड है। अब एक एक एलिमेंट लास्ट से निकलने भी लगेगा और साथ ही साथ प्रिंट होने लगेगा। अब इसने कहा एक ना एक टाइम ऐसा आएगा स्टैक एम्प्टी हो जाएगी, तो इसने कहा लास्ट में एक मैसेज और डाल देना, प्रिंट स्टैक एम्प्टी। डन डन डन, पूरे 5 नंबर मिल गए, राइट। यहां तक कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है तो मुझे बताओ। अब इसमें एक कंडीशन आप चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है, बट लेट से आप कह रहे हो मैं और अच्छा बनाना है, तो आप इसमें एक और कंडीशन चेक कर सकते हो। क्या, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ बिग नम्स -1। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ अगर टॉप भाई साहब इक्वल टू क्या आते हैं, लेंथ कुछ है ही नहीं, 0 0 -1 कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप प्रिंट लिख सकते हो कांट डिलीट एम्प्टी स्टैक। स्टैक ही एम्प्टी है तो डिलीट कैसे करोगे। अब ये पूरा पूरा फिनिश है। अब इन दोनों फंक्शन को कॉल करने का मेथड और देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे एक नम्स, एक क्वेश्चन में दिए हुए थे नम्स में, तो मैं कोई भी आप डिजिट ले लो, 1 2 4 5 8 7 8 9 3 6 2 2 8 9 2 5 4, ऐसे कुछ नंबर है। अब सबसे पहले मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं पुश बिग, तो मैंने क्या किया, पुश बिग ब्रैकेट में दे दिया नम्स, डन, और इसके बाद मैंने कॉल कर लिया पॉप बिग, खत्म खत्म खत्म। ये आपका पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा इससे, और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे टीचर ने फ्रॉम XYZ स्कूल, हमारे टीचर ने ग्लोबल वगैरह वर्ड यूज करवाया है फॉर बिग नम्स, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे बिग नम नहीं लिया, तो मैं ले रहा हूँ बिग नम एक स्टैक एम्प्टी। तो वो कहेंगे सर कि ये बिग नम को हम ऐसे यूज करेंगे तो एरर आ सकता है,
हमारे टीचर ने ग्लोबल यूज करवाया है, तो इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर और एडिटर, आप किस पे काम कर रहे हैं। अगर आप जुपिटर और कोलैब को यूज करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट आईडीएलई का यूज करोगे तो सम टाइम वो एरर देता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज करोगे एक कीवर्ड ग्लोबल और डाल दोगे बिग नम्स, खत्म। सेम यहाँ पर आप लिखोगे ग्लोबल बिग नम्स, खत्म खत्म खत्म। ये उन बच्चों के लिए है कि टीचर कह रहे हैं कि ग्लोबल यूज करो, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ये कॉन्सेप्ट है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का, जिसे हमने फंक्शन में कवर किया है। अब पूरा डन, ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन था। 2 फंक्शन बनाने थे। पुश वाला हमेशा इजी रहता है, बट किसी ना किसी कंडीशन बेस्ड पे करवाता है। और पॉप बिग में या तो आपको सिर्फ पॉप करना होता है या पॉप के साथ साथ डिस्प्ले करना होता है। तो ये वाली चीज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। इवन ये वाली भी क्या, इफ से, इवन टॉप से, क्योंकि यहाँ कंडीशन ही नहीं है पॉप करते वक्त। अगर पॉप करते वक्त कंडीशन होती तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ चेंजेस आता। तभी मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट जस्ट लाइक सीएसवी। बस आपको 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैंने 2024 का प्रैक्टिस करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मीनवाइल अगेन आप भी चेक कर सकते हैं, प्री बोर्ड देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ला सकते हैं। अगर नहीं समझ आता तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, मिलकर समझ आएंगे। डन।